नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज संपूर्ण देश में जिस प्रकार का माहौल सत्ताधारी दल द्वारा तैयार किया गया है वो निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करते करते भाजपा के सहयोगी दल और केंद्र में विराजमान बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जिस प्रकार अब न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पे हमले कर रहे हैं, न्यायपालिका के मुखिया पे हमले कर रहे हैं, वो चिंतनीय है और निंदा का विषय है। दुर्भाग्य का विषय है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये आरोप लगाते हैं कि देश में गृह युद्ध के माहौल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई लाना चाहते हैं या ला रहे हैं। भाजपा के सांसद के उस वक्तव्य पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी द्वारा ये के दामन बचाना कि हमारा उनके उस वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार न्यायपालिका पर, न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पर हमले कर रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका को अपने अधीनस्थ करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमले करना चाहते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा न्यायपालिका पर हमला करते हुए ये कहना कि राष्ट्रपति को न्यायपालिका निर्देश नहीं दे सकती, ये इस बात का होता कि जब न्यायपालिका इनकी कार्यप्रणाली पर आक्षेप लगाती है, न्यायपालिका जब इनके गलत निर्णयों पर हस्तक्षेप करती है तो ये लोग इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। मगर दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के बाद वर्तमान अमृतकाल में ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पे हमले कर रहे हैं, न्यायपालिका के मुखिया पर हमले कर रहे हैं। आज सारा देश जानता है कि जिस प्रकार का इनका तानाशाही माहौल सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में चल रहा है, जिस प्रकार की दमनकारी नीति सारे हिंदुस्तान में ये लोग चला रहे हैं, उसका तमाम वर्ग विरोध कर रहा है। उस विरोध को दबाने का प्रयास ये पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर हमले करके, पत्रकारों को प्रताड़ित करके, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करके, मगर अब वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार ये न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं ये चिंतनीय है। भाजपा के नेता, भाजपा के पदाधिकारी, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जिस प्रकार न्यायपालिका पर और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर और न्यायपालिका के मुखिया पर हमले कर रहे हैं, ये सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को न मानने वाले
संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान की आलोचना कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान ने जिस प्रकार न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की है, यदि उस सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हुए न्यायपालिका देश में फैली हुई अस्थिरता, अराजकता और इनकी जो हिटलरशाही, तानाशाही, उस पर अगर आक्षेप लगाती है, रोक लगाती है, तो ये लोग उसका विरोध करते हैं, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। संसद में जिस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाकर ये लोग अपनी मनमानी करते रहे हैं, अब ये न्यायपालिका को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, न्यायपालिका पर मनमानी करना चाह रहे हैं। आज सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार इन लोगों की ये टिप्पणियां न्यायपालिका पर, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर, न्यायपालिका के मुखिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर चला रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है। मैं संपूर्ण देशवासियों से और देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को कायम रखने वाले तमाम निवासियों से यह आग्रह करता हूं कि देश के स्तंभ को जो अब तक सुरक्षित रहा है, इसको बचाने के लिए एकजुट होते हुए ये संविधान विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।